भाइयों और बहनों, आज भी आपने वही मधुर कंठ से एक मधुर भजन सुना। उसमें तो ये कहा गया है ना कि हम ऐसे देश के वासी है जहाँ शोक नहीं और आह नहीं। पीछे और कहा है कि वहाँ मोह नहीं, लोभ नहीं। और ऐसे तो विशेष सबके सबका वर्णन तो नहीं है, लेकिन ऐसे जितने हमारे षड्रिपु है वो दुश्मनवान नहीं है। ऐसा देश कहाँ होगा? तो जब पहले सुचेता देवी ने ये भजन सुनाया था तब मैंने उसके दो अर्थ समझाया था उस समाज में। उसमें तो शायद आप में से कोई होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने वो बताया था कि एक तो वो देश जो कवि भक्त है उन्होंने हिंदुस्तान को कहा, तो वो तो हिंदुस्तान के लिए तो उसकी एक इच्छा, उसका स्वप्न कि हमारा देश तो है, कहते तो है ऐसा कि हम ऐसे देश के वासी हैं, लेकिन आज तो ऐसा देश नहीं है। जिस वक्त उन्होंने वो भजन बनाया वो तो 15 अगस्त के पहले का है। उस वक्त भी देश ऐसा तो था नहीं। वहाँ तो शोक रहा है, आह रहा, लोभ रहा, मोह रहा, मद रहा, मत्सर रहा। वो सब जो 6 हमारे दुश्मन माने गए हैं, और 6 में सब आ जाते हैं, हजार। वो सब दुश्मन तो मौजूद थे। तो उसलिए तो पीछे भूख भी थी, भीख भी थी, कपड़े भी नहीं थे। तो ये सब चीजें तो उस वक्त भी जब उसने गाया तभी भरी थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी आशा तो ये है कि ऐसा देश को बने। तो कैसा बने उसमें पीछे दूसरा अर्थ आ जाता है कि वो तो देश, तो ये भी तो देश है ना। ये उसको तो कहा जो भगवद गीता में, तो उसको कुरुक्षेत्र कहा, उसको धर्म क्षेत्र भी कहा, वो हमारा देश के लिए कहा है। तो कल हमने सुना कि वो मन मंदिर की बात हुई तो धर्म क्षेत्र हुआ। अगर वो मन मंदिर नहीं है, स्वेच्छाचारी मन हो जाता है, तो पीछे वो कुरु का धाम हो जाता है। तो कुरु तो कितने अंधे पिता, उसके पीछे 100, तो बहुत पीछे हो गए ना वो कुरुक्षेत्र। लेकिन धर्म क्षेत्र वो तो युधिष्ठिर बना, तो युधिष्ठिर उसका तो नाम ही धर्म राजा बना। तो ऐसा ये जो हमारा देश है, उस देश में वो कहता है कि वो देश हमारा ऐसा है कि जिसमें आह नहीं है, शोक नहीं है। वो तो हम सब कर सकते हैं। किस शर्त से? वो शर्त भी उसने बताई है ना कि वो कहता है कि हमारा देश तो कौन सा है कि जिसमें भगवान भरा है। ये आखिर में जो बताया उसने ये, तो पीछे उसका नाम स्वदेश भी कहा, स्वराज भी कहा और ठीक कहा उसने। हम अपना स्वराज पा लेते हैं और ऐसे बहुत आदमी बन जाए तो पीछे हिंदुस्तान ऐसा देश बन जाएगा कि जिस जगह पे न आह होगी, न शोक होगा। लेकिन जब तक हम काफी लोग ऐसे नहीं बनते हैं तब हिंदुस्तान जैसा है ऐसा है। और जैसा आज कंगाल है ऐसा तो हिंदुस्तान कभी मैंने तो पाया नहीं है। और इतिहास पढ़ा थोड़ा बचपन से पढ़ा, तो उसमें भी ऐसा नहीं बताया था कि जैसा आज हम हैं। तो उस चीज को मिटाने के लिए जो आज है उसको, तो उसमें वो जो भजन है उसमें बता देता है कि हम तो ऐसे बने, 1 तो बने, 2 तो बने, और ऐसे सब मन मंदिर में वो बन जाते हैं और उसमें हम पीछे भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमारे लिए सब खेर हो जाता है। पंजाब से तो उसको भागना पड़ा। वहाँ तो वो मुसलमानों की शुश्रूषा करती थी और हिंदुओं की करती थी, सिखों की करती, जो कोई भी आया ऐसी है। तो सुशीला चली गई
सुशीला को मिली तो सुशीला ने उसको कहा कि अरे इसी पड़ी है, अभी तो यहाँ तो वो भी तो निराशित सी आ गई है, तो अभी यहाँ ही काम करो। तो उसको अच्छा लगा तो वहाँ चली गई है, और वहाँ से पीछे आज मुझको थोड़ा सुनाने के लिए आ गई कि अच्छा है। तो वहाँ हमारे मुंशी जी यहाँ बैठे हैं, तो उसकी लड़की भी वो हो गई है डॉक्टर, तो वो भी वहाँ चली गई है कि चलो कुछ तो मैं काम करूँ, खामोखा मैं बैठी रहूँ, खाना ही खाती रहूँ। तो जब से वहाँ गई तो वो मुझको सुनाती है कि वहाँ कैसे लोगों की शुश्रूषा तो होती है, लोग पढ़े, काफ़ी डॉक्टर तो नहीं है। वो सुनाती है कि वहाँ ऐसे लोग भरे हैं और इतनी आपत्ति भरी है, इतनी व्याधि भरी है कि हम तो 2-3 डॉक्टर पढ़े हैं और औरत डॉक्टर तो इतने है ही भी नहीं। तो वो कहती है कि काफ़ी डॉक्टर वहाँ रह सकते हैं, और अगर रहें तो कुछ न कुछ तो पैसे वो सेवा कर सकेंगे। अगर वो डॉक्टर जाते हैं तो कोई मेरे जो से नीम हकीम तो है ही नहीं, तो उनके पास तो दवाई भी होनी चाहिए, वो सब विलायत की दवा होनी चाहिए, विलायत के डॉक्टर बने हैं, तो वो सब दवा भी उनके पास पूरी तो है ही नहीं, तो उनको वो मिल जाना चाहिए। अभी वहाँ बच्चे पड़े, वो मुझको बताती थी कि वो कहीं औरत बेचारी पड़ी है, वो कोई हमेशा ऐसी भिखारन तो नहीं थी, लेकिन वहाँ ऐसी पड़ी है कि एक बच्चा उसके भीतर पड़ा है, एक बच्चा उसकी गोद में, और पीछे ऐसा करके बैठ जाते हैं, ऐसा मुँह करके, तब तो वो बच्चों को कुछ सुरक्षित रख सकती है। ऐसे भी हाल हमारे लोग पड़े हैं, इसमें किसको दोष दें? कोई ऐसा कहें कि हुकूमत नालायक है, इसलिए हुकूमत को क्या कहना था? हुकूमत कहाँ जानने वाली थी कि इतने लोग परेशान हो जाएंगे और उसको पहुँचे। हमने तो कोई हुकूमत तो चलाई नहीं है, हुकूमत चलाते चलाते 2 महीना लगा, उसमें हम ऐसी सब जो आपत्ति है तो हम कैसे उसको पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसकी तो हमारे आज बर्दाश्त ही करनी पड़े ना, लेकिन उस बर्दाश्त में पीछे ऐसा बने कि हम पागल बन जाए और हम अपना रोष को कम न करें और कहीं कि अच्छा वहाँ एक जब मारा तो यहाँ हम 2 मारेंगे, तो पीछे वो यहाँ 2 लगा तो वहाँ 4 लगाए, वहाँ 4 लगाए तो 8 लगाए, तो पीछे वो सिलसिला कभी मिटता ही नहीं है। और इसमें तो पीछे तो ये भजन गाने का हमको कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान में चलता रहे तो ऐसा हम भजन तो गा सकते हैं, सच्चे दिल से गाना चाहिए, नहीं तो भजन क्या गाना था? हम कोई मधुर कंठ हमारा है, अगर है तो नहीं, सबका मधुर कंठ कहाँ से लावे? तो वो कोई दूसरों को मधुर सुनाने के लिए थोड़ा वो कंठ है, भक्ति के लिए है। वो मधुर कंठ को भी भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद किसी को उस माधुर्य से भगवान उसके दिल में बैठ जाए, और वहाँ अगर उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो ठीक है। तो वो भजन तो हम गा नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, अगर हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ से वो पड़ा है, दूसरी तरफ से कश्मीर का, तो यहाँ हवाई जहाज उठते हैं, तो अभी तो मुझको ऐसा ही लगता है कि जितने हवाई जहाज उठते हैं वो सब वो कश्मीर फौज के आदमी ले जाते हैं, और पीछे वहाँ से आते तो कश्मीर में ऐसे भी तो पड़े होंगे ना डरपोक आदमी, में उसको कहूँगा, जो भागते हैं, भागना चाहता वो सब मारे हैं और सबके सब मर जाए, मरना है तो, और पीछे बहादुरी से मरे। तो बहादुरी से अगर सारा कश्मीर ज़मीन दोस्त हो जाए तो मुझको तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा हो गया सुना तो आप समझेंगे कि मैं तो भी वो हंसते हंसते आपको सुनाने वाला हूँ, और कहूँगा कि चलो हम तो कम से कम हमारी आँख से तो नाचे, ये मैं कहने वाला हूँ। अगर ऐसा हो गया तो क्या शर्त है कि वो सब के सब बहादुरी से मर जाते हैं, बूढ़े बच्चे भी, मुझको कोई दरकार नहीं कि बच्चे कैसे मर सकते हैं? तो बच्चे तो ऐसे ही ना, बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ की गोद में रहेंगे ना, या तो बाप के पास रहते हैं, और वो सब वहाँ पड़े हैं, वो तो उनके पास हथियार कहाँ से, सब हथियार कहाँ से लाएंगे? तो हथियार की मेरे जैसा आदमी को तो परवाह नहीं रहती है। जिस आदमी ने ऐसा इकरार दिल से कर लिया है कि ये जान है वो सब चीज़ पर फिदा करना है, वो जान जब ऐसी जाएगी
तब तो पीछे हम कह सकते हैं कि हमारे में कुछ आत्मा है, वो अमर है। नहीं तो हमारा शरीर है वो आत्मा बन जाता है, उसकी हम पूजा करें। तो ऐसे तो हम बनना नहीं चाहते, ऐसे है नहीं। तब पीछे वो जब मर जाते हैं तो पीछे माँ की गोद में बच्चा रहता है और माँ मर जाती है, वहाँ खुशी से हंसती है, अच्छा हमको मरना ही है ना। वो आदमी अपने लिए लोग आ गए हैं, अच्छा मारो, वो सब रहते हैं। तो पीछे ये होता है कि जितने लश्कर के लोग यहाँ से गए हैं ना, वो भी मैं आपको कहता हूँ कि नाचते नाचते मरने वाले हैं। उसको मरना तो है, मरने के लिए गए। पीछे जिंदा तो रह सकते हैं तब कि जब वो वहाँ कहते हैं कि अभी खैर है, अभी कश्मीर पर कोई चढ़ाई नहीं करता है, कश्मीर में सब शांति हो गई है। और अभी शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो पड़ा है। शेख अब्दुल्ला तो सबका भाई बंद है, मुसलमानों का ही नहीं, हिंदू का है, सिखों का है, क्रिश्चियनों का है, पारसियों का है, जो कोई भी कश्मीर में आकर रहते हैं और रहना चाहते हैं, अंग्रेज भी जाते हैं, तो अंग्रेज का भी वो दोस्त है। सबको कहता है कि आओ हमारी कश्मीर में, यहाँ की खूबियाँ देखो, यहाँ के फल खाओ, यहाँ जो हम कसब करते हैं हाथ से, हाथ के कारीगर कश्मीर में खूब बहुत पड़े हैं। ऐसे खूबसूरत कपड़े बनाते हैं जिसका दाम भी वो पेट भर के लेते हैं, तो पेट भर के दाम दें। कश्मीर तो उन लोगों पर जिंदा रहता है। तो जितने मुसाफिर वहाँ जाएँ, जितने बाहर से आने वाले हैं वो भी चले जाएं, वो सब उनके दोस्त। ऐसा मेरे दिल में है कि शेख अब्दुल्ला है और वो अभी कश्मीर का मालिक बन गया है। महाराजा तो है, महाराजा के नाम से वो मालिक बनता है, लेकिन महाराजा ने उनको मालिक बना दिया है कि अभी जो कुछ करना है वो तुम करो, रहना है तो रहेगा, कश्मीर जाना है तो जाए। ऐसा हो गया है आज। तो एक तरफ से मैंने आपको वो कुरुक्षेत्र में क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे हाल हैं वो बताता हूँ। दूसरी तरफ से कश्मीर में क्या हो रहा है वो, और तीसरी तरफ से देखो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हम क्यों ही इन चीज़ों की बर्दाश्त करना पड़ता है। वहाँ पाकिस्तान का देखो तो पाकिस्तान में इतने मुसलमान भाग गए हैं, जाने की कोई सबब तो हो नहीं सकता है। अपने आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी जाए, कोई रोकने वाला थोड़ा है। लेकिन आज तो काफ़ी वहाँ चले जाते हैं हमारे दर से। इसमें तो मुझको तो शर्मिंदगी आती है जब मेरे पास कोई मुसलमान भाई आते हैं कि भाई वो कहते हैं मुझको कि अभी हम बस खड़े होकर टटार होकर खड़े नहीं रह सकते, कब मर जाएंगे उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए वो डर ने तो हमारे हृदय में प्रवेश कर दिया। तो मुझको बुरा लगता है। कोई भी इंसान, एक औरत मेरे पास आती है और कहती है कभी मुझको डर लगता है, क्यों? तो वहाँ तो वो पठान है, वो पठान मेरे पीछे पड़ा है। तो वो मेरा हृदय तो रोता है कि पठान क्या उसके पीछे पड़ने वाला था, और जिसके पीछे भगवान पड़ा है उसके पीछे पठान हो कोई भी हो उसका परवाह क्या है उसको। लेकिन भगवान पीछे पड़ा है वो तो जानते नहीं है, भगवान कहाँ है उसका पता भी उसको नहीं है। तो पीछे पठान आया है तो डरती है। कोई बदमाश आया, सिख आया, हिंदू आया, कोई भी बदमाश, कोई बदमाशी वो एक पठान का ही क्षेत्र है ऐसा थोड़ा है। उसने कोई ऐसा इजारा रख लिया है ऐसा भी थोड़ा है। तो बदमाश तो सब जगह पे पड़े हैं, तो वो भी ऐसे व्यभिचारी बन सकते हैं। तो व्यभिचारी लोग रहते हैं। तो जो पतिव्रता है, जो पवित्र स्त्री है, वो तो कांप उठेगी। लेकिन कांप उठे क्यों न कांप उठे? अगर वो जानती है कि भगवान तो उसके पास पड़ा है। आप तो नहीं मानते हैं कि सीता जी कभी कांप उठती थी? वो तो रावण के कंधे पर पड़ी थी तो भी रावण को सुनाती थी कि तू मुझको क्या करना वाला है, मेरे पास तो राम जैसा पति है, तो भगवान था, वो मेरे पास पड़ा है, तू क्या मुझको डराने वाला था? खबरदार, याद रखनी तो तेरा भस्म हो जाएगा। वो सुनाती थी सीता। वो छोटी सी लड़की थी, लेकिन लड़की में वो पवित्रता थी जिसकी वजह से वो पवित्रता हो तो सबसे बड़ा हथियार है। तो उस हथियार के माध्यम तो सुना सकती थी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम इस बला से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो इस भजन में कहा है ऐसे हम बन जाएं। एक एक स्त्री, एक एक पुरुष जो इस प्रार्थना में आए हैं वो सब बन जाते हैं। और ऐसे बने तो पीछे वो तो गुलाब की खुशबू के मानंद
सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। जब फैल गया तो हिंदुस्तान में कब आज जो अत्याचार है, आज हम बुरे बन गए हैं, पागल से बन गए हैं, भीख है, सब कुछ भरा है, क्या नहीं है आज हिंदुस्तान में आपत्ति है, वो सब की सब आपत्ति में आपको कहता हूँ कि बस वो कचरा के जैसे हमारी पवित्रता के पीछे पीछे वो हटने वाली है। मैं तो इतनी ही प्रार्थना आज तो करूँगा ईश्वर से कि हम अच्छे बने, कि जिससे वो कश्मीर में जो हो रहा है वो भी उस भय में से हम मुक्त हो जाएं, और यहाँ जो हमारे लोगों पर जो निराधार आ गए हैं उनका भी भला हो, वो भी अच्छे हो जाए और भले रहें। मैंने ये भी सुना कि उसी कुरुक्षेत्र में बदमाश आदमी भी हमारे पड़े हैं। एक वक्त तो उसको एक कमली मिल गई तो पीछे दूसरी तरह से आते हैं, दूसरी कमली लेना चाहते हैं। वो जानते नहीं है कि सबको तो भी पूरा उड़ने का नहीं मिला है, पहनने का नहीं मिला है। कई औरत ऐसी पड़ी है कि जो आई तब से जो कपड़े थे वही कपड़े आज उनके शरीर पर हैं, तो बर्दाश्त नहीं होती है, ये सुनकर बर्दाश्त नहीं होती है। देखें तो वैसे क्या होगा, लेकिन ऐसी है, वो डॉक्टर कहती है, वो तो कोई अतिशयोक्त कर नहीं सकती। उसी ने कहा कि मैंने मेरी आंखों से देखा कि इस तरह से चलता है, और तो मैं आपको क्या कहूँ, इतनी बातें उसने सुनाई है। तो आज तो इतना ही आपको कह दूँ कि जिससे हम समझ जाएं कि हमारा धर्म हमको कहाँ ले जाता है और हम ठीक स्थिर होते हैं कि नहीं। ऐसे देश के वासी हम हैं कि नहीं है कि जिस जगह पे न आ है शौक है।